भाई सुनो, इसे नीचे रख ले उस्ताद। तुम तो मेरे हाफ मर्डर करोगे, मैं तो फुल मर्डर करूंगा अपना। कौन बे? किस पे? तेरे पास खड़े हम पे है क्या कोई? बीड़ी अच्छा, कोई बात नहीं, पी ले आराम से, पी ले आराम से, पी ले आराम से। तुझको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ तुझे। और सुन, तिलक लगाए झूठ बोलूंगा नहीं। पुलिस जिसे समझा रही है, मिन्नतें कर रही है, वो आदमी दिन दहाड़े मर्डर करने वाला आरोपी है। हत्यारोपी हत्या करके आराम से बैठकर बीड़ी पी रहा है और आसपास पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देखने को मजबूर है, क्योंकि हत्यारोपी के पास पिस्टल है जिससे उसने दिन दहाड़े अपनी पत्नी के आशिक की हत्या की है। हाल में उत्तर प्रदेश के मेरठ से वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो जिसने भी देखा भौचक्का रह गया। वीडियो में दिन दहाड़े बीच सड़क पर 28 साल के सुनील को गोलियों से छलनी कर दिया। ये सुनील कोई और नहीं, हत्यारे की पत्नी का आशिक था। पिछले 1.5 साल पहले हत्यारोपी की पत्नी उसे छोड़कर मृतक सुनील के साथ रह रही थी। उन्होंने आपस में कोर्ट मैरिज भी कर लिया था, जिससे आरोपी रंजिश में था और मौके की फिराक में था। मौका मिलते ही उसने अपनी पत्नी के आशिक सुनील को बीच सड़क दिन दहाड़े 3 गोलियां मारी और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद सुनील को गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृतक घोषित कर दिया। पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई है वो सिर्फ हत्या की नहीं, रिश्ते की और बदले की है। बताया जा रहा है कि मृतक के विवाहित महिला से प्रेम संबंध थे। महिला के पति को अपनी पत्नी की बेवफाई सहन न हुई और उसने अपनी पत्नी के आशिक को जान से मारने की ठान ली। जानकारी के अनुसार आरोपी करीब 1.5 साल से रंजिश में था और आखिरकार अपनी पत्नी के आशिक को मारकर उसने घटना को अंजाम दे ही दिया। घटना के बाद आरोपी अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतारने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। आरोपी एक खेत में खड़ा है और पुलिस उससे मिन्नतें करती दिख रही है। दरअसल आरोपी के हाथ में हथियार था और वो कहता दिख रहा है कि तुम लोग तो मेरा हाफ मर्डर करोगे, मैं खुद का फुल मर्डर कर लूंगा। उसके बाद वो आरोपी बीड़ी पीने के लिए बंडल निकालता है और बीड़ी फूंकने लगता है। एक पुलिस वाले साहब उससे कहते नजर आ रहे हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, आराम से बैठो, बीड़ी पी लो, हम तिलक लगाए हैं, तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। भाई सुनो, इसे नीचे रख ले उस्ताद। तुम तो मेरे हाफ मर्डर करोगे, मैं तो फुल मर्डर करूंगा अपना। कौन बे? किस पे? तेरे पास खड़े हम पे है क्या कोई? बीड़ी अच्छा, कोई बात नहीं, पी ले आराम से, पी ले आराम से, पी ले आराम से। तुझको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ तुझे। और सुन, तिलक लगाए झूठ बोलूंगा नहीं। बाद में इसी आरोपी का एक 4 मिनट का वीडियो वायरल होता है, जिसमें आरोपी कहता है कि 3 गोलियां मारकर आया हूं, पूरा जिम्मेदार मैं हूं, मेरा परिवार नहीं। वो हथियार दिखाता है, अपनी पत्नी को भी मारने की धमकी देता है। कुछ पुलिस कर्मियों का नाम लेकर उन्हें भी चेतावनी देता है और ये तक कहता है कि वीडियो थाने तक पहुंचा दो, मुझे ना तो किसी से डर है और ना ही अपनी मौत की परवाह। और कहता है कि जो पत्नी अपने पति के साथ ऐसा करती है उसके साथ ऐसा ही होगा। मैं प्रशासन से नहीं डरता। मुझे अपने मौत की परवाह नहीं है। हमारे यहाँ जिसके साथ हो गई, अभी मार खाया, 3 गोली मार खाया, एक 12 की मार खाया, एक 25 की मार खाया, एक 315 की मार खाया, 3 गोली मार खाया। मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे घर परिवार का कोई जिम्मेदार नहीं है, या मेरा यार दोस्त कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी मार खाया 3 गोली और हथियार ये लग रहे हैं, ये हथियार ये लग रहे, इन्हें नहर पे फेंकूंगा, ठीक है। और भाई वायरल कर दो मेरी वीडियो, जो तो भागेगी घर से उसका ऐसे इंजाम होगा और मारूंगा, ठीक है। पहुँचा दो वैसुम थाने को, पहुँचा दो वैसुम थाना फैलाते को, पहुँचा दो SSP मेरठ को, पहुँचा दो मेरी ये वीडियो, ठीक है भाई। मैं मार खाया और जो भागेगी ना घर से मुझे फ़ोन करो, मैं अपने घर से बेदखल हूँ।
मैंने अपनी ज़मीन जायदाद सब अपने भाइयों के नाम पर रखी, मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मेरे सिर पर मौत मंडरा रखी और 2.5 मीटर का कफन है मेरे हाथ में, ये और 2.5 मीटर का कफन, मुझे तो मौत है। आज मिला मुझे 1.5 साल में और पेल दिया मैंने भाई साहब, मैं छोटू मैंने मार दिया और उसे मारूँ, ठीक है। और मैं प्रशासन से डरता, प्रशासन ने अगर ये भागने वाली औरतें जो अगर कदम नहीं खाया तो ऐसे ही मरेंगी, ऐसे ही मरेंगी। और जिसने भी मेरे घर परिवार वालों को परेशान करा उसकी थाना फलावदा हो, थाना बेसुम्मा हो और थाना हस्तापुर हो। भाई साहब मुझे हथियार उठाने में मजबूर करा थाना हस्तापुर ने। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने सवाल खड़ा कर दिया है कि ये सिर्फ इश्क और बदले की घटना है या फिर कानून को खुली चुनौती। इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। रामराज में हत्या हुई है, किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और अब तक की जांच में पुलिस ने क्या पाया और क्या कारण रहे हत्या? देखिए, कल एक वीडियो जारी हुआ था, हम लोगों को एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि सुनील उर्फ गाबा, जिसकी उम्र 28 साल थी, उसका एक व्यक्ति के द्वारा, नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा मर्डर कर दिया गया। उसकी थोड़ी देर बाद हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति प्रदीप कुशवाहा द्वारा अपना कबूलनामा उस वीडियो के द्वारा जारी किया गया और उसके द्वारा ये बताया गया, ये जानकारी हमें पहले भी आ गई थी लेकिन ये वीडियो के बाद और पुख्ता हो गई कि सुनील द्वारा उसकी पत्नी कुछ समय पहले अपने पास ले जाई गई थी और इसी कारण रंजिश में उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। उसके पीछे पुलिस टीमें कल ही से सक्रिय थी। आज रामराज के पास के क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी की गई है। वो व्यक्ति जैसी उसकी मानसिक दशा थी, उस दशा में पुलिस पर या खुद को 2 तमंचे हाथ में लेकर नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसमें एसपी रूरल अभिजीत कुमार, सीओ मवाना और एसओ फलावदा और पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए, जितना ट्रेनिंग में सिखलाई है पुलिस की उसका यूज़ करते हुए, नेगोशिएशन का यूज़ करते हुए, बिना किसी, ना उसने खुद को हार्म पहुंचाया ना वो पुलिस को हार्म पहुंचा पाया, उसको गिरफ्त में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके द्वारा बार बार इसी बात पर बल दिया जा रहा है कि न केवल सुनील इसकी पत्नी को ले गया था बल्कि उसके बाद भी गाली गलौज करता था और बेइज्जत करता था। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके द्वारा ऐसा किया गया है। सर सिर्फ वजह यही है कि उसकी पत्नी उसके साथ चली गई थी मरने वाली? जी, अभी तक यही वजह सामने आई है और इसके बाद जो प्रदीप अभियुक्त है उसके मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं जिसमें सुनील के द्वारा कतिपय बार उसको गाली गलौज किया गया है और उसकी बेइज्जती की गई है। तो जो प्रदीप का कहा जाना है उसके अलावा अभी तक हमें कोई कारण प्राप्त नहीं हुआ। सर ने वीडियो में कुछ नाम जो उसने कबूलनामे में लिए हैं उनसे भी कैसा? देखिए, ऐसा है कि जो लीगल परिस्थिति है कि किसी की पत्नी यदि किसी के साथ चली जाती है तो उसमें कोई बहुत लीगल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी उसके द्वारा कहा गया है उसमें जांच सीओ मवाना के द्वारा की जा रही है और यदि किसी पुलिसकर्मी द्वारा उसके साथ कुछ गलत किया गया वो निश्चित रूप से जी, उन व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जिस व्यक्ति का इससे कांटेक्ट था, विजय नाम के व्यक्ति से, उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जो सेकेंडरी लेवल है उससे अभियुक्त में पूछताछ ने ये बताया कि मेरी इससे कभी बात नहीं हुई, लेकिन उन युवकों को भी हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरी घटना से जुड़ी आपकी जो भी राय है, कमेंट बॉक्स में लिखे। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।